Hello students, so today we will start the new chapter and the name of the chapter is Buildings, Paintings and Books. Let's begin. Chapter 10, Buildings, Paintings and Books. Learning objectives. Through this chapter you'll be going to know about architecture, literature, painting, science, mathematics and medicine. Let's warm up. Which structure is shown in the picture? This is a great stupa at Sanchi. And this is belongs to Buddhist. What are its main features? तो इसके मेन फीचर्स में इसलिए बहुत सारे फीचर्स आते हैं. इट्स हर्मिका, छतरा, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर. एक हेमिस्फेरिकल डोम है और ऊपर एक प्लेस है जहां पर लोग वर्शिप करते हैं. गेटवेज हैं. देयर आर लॉट मेनी फीचर्स दिस टॉम हैज. नाउ लेट्स स्टार्ट आर्किटेक्चर. So many of the ancient monuments, they are ruins now. Now they are important source है for reconstructing history. Stupas. जो buildings हैं जो survive करती हैं from the past speak volumes about the craftsmanship of the Indians. और वन सच एग्जाम्पल है एंशिएंट बिल्डिंग का स्तूपा. स्तूपा जो है वो एक माउंड है कंटेनिंग द रेलिक्स लाइक टीथ, हेयर, बोन एंड एशेज ऑफ बुद्धा और हिज फॉलोअर्स, प्लेस्ड इन अ कैस्केट एट द सेंटर ऑफ द स्तूपा. तभी एक डोम लाइक स्ट्रक्चर जो कार्व्ड स्टोन स्लैब से बना हुआ है उसे कवर कर रहा है. अ पाथ नोन एज प्रदक्षिण पाथ इज लेड आउट अराउंड द स्तूपा अलोंग विच द डिवोटीज एनसर्कल इट. अब जो बिल्डिंग सर्वाइव हुई पास्ट में जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई गई, स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट की क्राफ्ट में कितनी मतलब इंडियंस ने जो उस पर कारीगरी कराई गई, जितना आर्ट उस पर हुआ. उसी में से एक एग्जांपल है हमारा एंशिएंट बिल्डिंग दैट इज स्तूपा. स्तूपा जो है वो एक माउंट बना हुआ है, एक डोम जैसा बना हुआ है. एंड इट कंटेन रेलिक्स लाइक टीथ, हेयर, बोन, एशेज. उसमें बुद्धा के रिलेटेड उस टाइम पर क्या क्या था, उनके बारे में चीजें, वो सब उस पर वहां पर दिखाई गई. और उनके जो फॉलोअर्स थे प्लेस्ड इन अ कैस्केड एट द सेंटर ऑफ स्तूपा में सब चीजें उनके लगाई गई हैं. तो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो कार्व्ड स्टोन से बना हुआ है, स्लैब्स जो उसको कवर कर रही है. उसका एक रास्ता जाता है जिसका नाम है प्रदक्षिणा पाथ. तो वो दैट इज लेड आउट अराउंड द स्तूपा अलोंग विच डिवोटीज पाथ के उसके आगे गोलाई में उधर बैठ जाते हैं. तो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्तूपास जो बिल्ट हुआ था, इट वाज अ सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका के टाइम पे. सांची स्तूपा enlarged हुआ twice in size under the Sanghas. Up beautifully crafted gateways called Torana and the railings, they were also added by the Sanghas. दूसरा स्तूपा बना भारत सेंट्रल इंडिया में, वो भी बिल्ट हुआ ड्यूरिंग द रूल ऑफ हिज संघास. टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. सबसे पहला एग्जाम्पल जो है नागार स्टाइल टेम्पल का नॉर्थ इंडिया में, वो है विष्णु टेम्पल एट दियोगढ़, जो बिल्ट हुआ ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. दूसरे टेम्पल्स बिल्ड हुए नाचने एंड सांची. ये टेम्पल्स जो हैं डेडिकेट किए गए टू विष्णु, शिव एंड दुर्गा, गॉड्स को डेडिकेट करे गए. इन टेम्पल्स में क्या था, उनकी डाइटी में उनकी एक मूर्ति तरह एक चीज लगा दी गई थी गर्भगृह में. एंड द सैंक्टम सेंटोरियम लेटर उसको नाम दिया गया. एक टावर कॉल्ड शिकारा, इट वाज एडेड उनके टॉप पर लगा दिया गया ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके कि वो एक सेक्रेड प्लेस है. जैसे हम मंदिर वगैरह होते हैं उस पर वो बनी होती है माउंटेन ही, तो उसी तरीके से उसको बनाया कि ताकि पहचान हो सके कि ये एक टेम्पल है. तो सम टेम्पल्स में देयर वाज आल्सो एक मंडपा जो असेंबली हॉल के लिए होता है. टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडियन किंग्स जो थे वो ग्रेट बिल्डर्स भी थे. बहुत सारे केव टेम्पल्स बिल्ट हुए एंड हॉल एंड बादामी इन कर्नाटका बाधा चालुक्य. अब सबसे फेमस जो था वो था शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, जो 7th सेंचुरी सीई में बिल्ड किया गया. It was built by Pallava rulers dedicated to Lord Shiva at Mahabalipuram. जो राठास थे, they were carved out of huge blocks of single stone. तो धर्मराज राठा जो थे वो लार्जेस्ट थे सबसे. Dravidian style temple architecture reached the glorious heights under Cholas. उनके अंडर certain distinctive features जो थे साउथ इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर के, it came into prominence such as Viman and Gopura. Caves. Cave architecture also received a lot of encouragement. Temples and viharas को कट आउट किया गया रॉक से एंड richly decorated. सबसे पहला मॉन्यूमेंट है काइंड चैत्या हॉल एट कार्ले. केव टेम्पल ऑफ अजंता एंड एलोरा एक एक्विसाइट एग्जांपल था रॉक कट आर्किटेक्चर. पेंटिंग्स. हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग बहुत ही ओल्ड है.
पहले वो स्टार्ट की गई बाय द अर्ली मैन, जिन्होंने पेंट करा वॉल्स ऑफ केक्स, जिसमें वो रहते थे। अर्ली मैन पहले जिन गुफाओं में रहते थे, जब उनको चीजें पता लगी, डाई पता लगी, धीरे धीरे उन्होंने उसी गुफाओं को पेंट करना शुरू करा। आर्ट ऑफ पेंटिंग जो वॉल्स पर वो लोग करते थे, उसको परफेक्शन आई अंडर पैट्रोनेज ऑफ द गुप्ता और चालुक्य डायनेस्टी, क्योंकि तब अर्ली मैन को तो इतना नहीं पता था। तो धीरे धीरे जब आगे चीजें डेवलपमेंट हुआ, तो जो गुप्ता डायनेस्टी आई, चालुक्य डायनेस्टी आई, तो उनके अंदर जो वॉल्स पर पेंटिंग और कार्विंग होने लगी। अब ब्यूटीफुल पेंटिंग जो थी वॉल्स पे ऑफ अजंता केव्स, एलोरा केव्स की, वो डिपिक्ट करती है सीन्स फ्रॉम बुद्धा की लाइफ की। पेंटिंग्स जो करी गई दीवारों पर, उनको कहते थे मुराल्स। जो कलर्स थे पेंटिंग्स के, वो बनते थे मिनरल्स एंड प्लांट से, जो सस्टेन करते हैं स्टिल देयर ग्लेज। लिटरेचर, ए ग्रेट डील ऑफ आवर नॉलेज ऑफ द एंशिएंट पीरियड कम्स थ्रू लिटरेचर। ये जो लिटरेरी वर्क है, वो संस्कृत में लिखा गया, पाली में लिखा गया, प्राकृत में। लिटरेचर इस पीरियड को आप डिवाइड कर सकते हो दो पार्ट में, रिलीजियस एंड सेक्युलर। रिलीजियस लिटरेचर, वी हैव रेड अबाउट वेद्स के बारे में हमने पढ़ा। ये माना जाता है कि इनिशियली जो वेद्स थे, वो ओरली पास्ड हुए फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, सिर्फ बोलकर ही उन्हें बताया गया। लेकिन दे वर रिटन एंड कंपाइल्ड मच लेटर, और लिखा उनको बहुत बाद में गया। उपनिषद, ब्रह्मणास एंड अरण्यकास, ये अदर रिलीजियस लिटरेचर थे। इनको मोस्टली ये वेद्स के ही आगे उनको बढ़ाया गया इनको। पुरानास अनदर टाइप ऑफ रिलीजियस लिटरेचर थे। लिटरली पुराना का मतलब होता है ओल्ड, पुराना मतलब पुराना, ओल्ड। तो वो डील करते थे विष्णु, शिव और दुर्गा और की स्टोरीज उनके वहां थी, और क्रिएशन की अर्थ कैसे बनी, ये सारी चीजें उनमें थी। अदर जनरेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स वाज द एपिक्स। एपिक एक बहुत लंबी स्टोरी है, जो एक पोम की तरह लिखी गई है। द रामायण एंड द महाभारता, ये इलाबोरेट एपिक्स हैं, जो एंशियंट पीरियड में लिखी गई। उन्होंने फोकस करा ऑन हीरोइक डीड्स ऑफ मेन। लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, वेद्स, ब्राह्मणास, अरंक्यास, उपनिषद, बायोग्राफीज लाइक हर्ष चरिता, एपिक्स लाइक सिलापाड़ीकरम, फिर एपिक्स लाइक महाभारता एंड रामायण, हिस्टोरिकल वर्क्स लाइक राजा तरंगिणी, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट लाइक जटाका टेल्स, पूर्वाज, अंगास एंड उपरागास, ट्रैवलर अकाउंट्स फॉर फाहिन यूनसान। दो इंपॉर्टेंट पुराणास है, विष्णु पुराण और एक मत्स्य पुराण। पुराणास ने स्टेट किया कि अर्थ जो रूल्ड है वो बाय मनु, में से फर्स्ट वाज मनु स्वयंभू, जो बॉर्न हुए फ्रॉम गॉड ब्रह्मा। जो स्वयंभू थे वो गॉड ब्रह्मा के अंदर से ही पैदा हुए थे। बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, हाँ, ये जो टेक्स्ट थे बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट लिखे गए थे पाली एंड प्राकृत रिस्पेक्टिवली, ये लैंग्वेजेस थी। जटाका टेल्स जो डील कर रहे थे विद द प्रीवियस लाइफ ऑफ द बुद्धा, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैन टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं पूर्वाज एंड अंगास एंड उपराग। फिर आता है सेक्युलर लिटरेचर, बायोग्राफीज, प्राशास्तीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेक्युलर लिटरेचर। बहुत से फेमस ऑफ दीज थे द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, हर्षचरिता बाय बाण भट्ट एंड ड्रामाज ऑफ कालिदास, जैसे कि अभिजनाशन, कुंतलम एंड द मेघदूतम। कलहांस, राजा तरंगिणी एक अनदर फेमस हिस्टोरिकल वर्क थे, वो डिस्क्राइब करते थे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर टिल दी 12th सेंचुरी सी। ट्रैवल लॉग, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स जैसे कि मेगास्थनीज, फाहिन एंड ह्यूनसान, उन्होंने हमें डिटेल्स दिया अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ किंगडम्स जो भी वो विजिट करते। तमिल लिटरेचर, तमिल लिटरेचर में फेमस एपिक सिलापड़ीकरम, द ज्वेडेड एंकलिन, वो लिखा गया बाय पोएट लैंको, ग्रैंडसन ऑफ ग्रेट चोला किंग कारिकल। लेटर सतनार ऑफ मदुरई ने कंपोज किया अपना सीक्वल मनी केले। फैक्ट फाइल, महाभारता एक लॉन्गेस्ट सिंगल पोम है वर्ल्ड लिटरेचर में, जो लिखा बाय रिटन बाय ऋषि वेद व्यास। इट कंटेन्स अबाउट 1 लाख वर्सेस, और ये बेस्ड है वॉर बिटवीन द पांडवास और कौरवास के बीच का जो वॉर हुआ था, उसके बारे में पूरी महाभारत में लिखा गया है। स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल ने स्टोरीज बताई, नैरेटेड करी पोएम्स, sang, danced एंड परफॉर्म प्लेज। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका देखा गया था जटाका टेल्स में, एंड पंचतंत्र स्टोरीज रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। पंचतंत्र जो थी 5 ट्रीटीज, ये एक बुक थी, कैसे एक पर्सन शुड लिव इन अ वर्च्यू। स्टोरीज कंटेन्ड देयरइन आर अबाउट अ किंग,
जो डिस्ट्रेस्ड हुआ एट द स्टूपिडिटी ऑफ हिज सन्स and entrusted them to a sage who reformed them in 6 months by telling them a series of tables. Science, mathematics, and medicine. इंडिया साइंस को वेरी एडवांस्ड थी सिंस द एंशियंट टाइम से इंडियन साइंस एडवांस ही थी बहुत ही पुराने समय से पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो साइंटिफिकली एडवांस थे उनकी सिटी प्लानिंग बेस्ड थी पूरी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर उन्होंने जो अपनी सिटी बनाई जो भी सिटी में सब कुछ किया वो सब एक साइंटिफिकली प्लान था स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मिटी कंस्ट्रक्शन में थी उनके घर बनाने में रोड्स ड्रेनेज सिस्टम में सब यूनिफॉर्मिटी थी standardization of measurement and definite size tha and shape of bricks found from several sites in India suggests that science was at its zenith. During the early centuries of ancient India, Charaka and Sushruta ये दो famous physicians थे. Charaka ने लिखा Charaka Samhita while Sushruta wrote Sushruta Samhita. Great physicians जैसे कि ब्रह्मगुप्ता, वाघभट्ट and धन्वंतरी उन्होंने भी अडॉन करा इस आर्यभट्ट जो थे वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने दो फेमस बुक्स लिखी आर्यभट्टम सूर्य सिद्धांत ही वाज फर्स्ट टू स्टेट दैट द डे एंड नाइट वर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस ही एक्सप्लेन्ड द कॉजेस ऑफ द लूनार एंड सोलर इक्लिप्स अब उन्होंने दो फेमस बुक्स लिखी थी एक थे आर्यभट्टम और दूसरी सूर्य सिद्धांत अब वो पहले थे जिन्होंने ये चीज बताई थी डे एंड नाइट कैसे होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ दी अर्थ जैसे जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है उसकी रोटेशन से ही दिन और रात होता है तो ये चीज उन्होंने अपनी उस बुक में पहली पर्सन थे जिन्होंने इस चीज को बताया था उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों लूनार और सोलर एक्लिप्स कैसे होते चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होते हैं तो आयरन पिलर और कॉइन्स जो थे उस टाइम के वो सजेस्ट करते थे एडवांसमेंट ऑफ मेटलर्जी मेटलर्जी में भी एडवांसमेंट थी क्योंकि जो कॉइन्स यूज होते थे उस टाइम पे उनमें ही इतना एडवांसमेंट था जो आयरन और ब्रॉन्ज के थे उस टाइम पे कॉइन्स क्लास 3 casket is a small box mandapa assembly hall murals paintings astronomers person who studies astronomy quick review many temples and stupas were built by ancient kings to honor their deities beautiful buddhist paintings they were painted in Ajanta caves जो एक आज के टाइम में भी आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मौर्यास गुप्तास चालुक्यास चोलास पल्लवास ग्रेट पैटर्न्स है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत से नंबर ऑफ रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेरी वर्क्स दे वर कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेट प्रोग्रेस की गई थी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स और आर्यभट्ट जो थे इट वाज अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन so I hope you all have understood this chapter you can go through it and complete the exercises we'll meet in the next video bye bye take care